श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, आप लोगों ने श्री आनंद रामायण के शारकांड के 5वें सर्ग के प्रथम भाग में ब्राह्मण धर्मदत्त द्वारा कार्तिक मास व्रत के आधे पुण्य फल के दान करने से कलह का प्रेत योनि से उद्धार, धर्मदत्त का राजा दशरथ एवं कलह का कैकेयी के रूप में उत्पन्न होना, यहाँ तक का श्रवण आप लोगों ने किया था। अब शारकांड के 5वें सर्ग के द्वितीय भाग में आप श्रवण करेंगे राजा दशरथ का ससैन्य श्री रामादि के साथ अयोध्या लौटना, भगवान श्री राम की संक्षिप्त दिनचर्या, भगवान श्री राम की संक्षिप्त दिनचर्या, महाराज दशरथ की जिज्ञासा पर श्री राम का उन्हें ज्ञानोपदेश प्रदान करना। तो ये प्रसंग आज के वाचन में आपको श्रवण करने का मौका मिलेगा, सुनने का मौका मिलेगा। परंतु पहले प्रभु आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आपने अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे। जय श्री हरि। तो आगे का प्रसंग आपके सामने है, ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। राजा दशरथ की जिज्ञासा को शांत करते हुए मुनि मुग्दल ने उन्हें विदा किया। मुनि मुग्दल जी ने भगवान श्री राम तथा सुमित्रा पुत्र श्री लक्ष्मण का आलिंगन कर अपने आप को कृतकृत्य माना। उसके बाद राजा दशरथ अपनी सेना के साथ बड़ी ही प्रसन्नता के साथ तोरण द्वारों तथा ऊंचे ऊंचे भवनों से सुशोभित रमणीय अयोध्या नगरी में गए। अयोध्या नगरी में गए। मंत्रियों और पुरवासियों को जब यह ज्ञात हुआ कि राजा ससैन्य वापस आ रहे हैं, अपनी सेना सहित वापस आ रहे हैं, तो उन्होंने ध्वजा, पताका, तोरणों एवं दिव्य सुगंधित चंदन के छिड़काव द्वारा समस्त अयोध्या नगरी को सुसज्जित करवाया। और फिर वे सभी नृत्य वाद्यों की ध्वनि एवं मंगल ध्वनियों को करते हुए कुटुंबों सहित, अपने संबंधियों सहित राजा को नगरी में ले आए। श्री राम के आगमन को जानकर, श्री राम जी के आगमन को जानकर वहाँ की स्त्रियां अपने बालकों को कमर में रखकर गोपुरों तथा अट्टालिकाओं पर चढ़ गई और उन्हें स्वर्णिम आभा वाले पुष्पों की उन पर वर्षा की, पुष्पों की उस पर वर्षा की। कुछ स्त्रियां जल से पूर्ण कलश और दीपक आदि मांगलिक पदार्थों को लेकर मार्ग में खड़ी हो गई। कुछ स्त्रियां राजमार्ग पर खड़ी होकर शांतिदायक आरती आदि के द्वारा श्री राम सहित राजा दशरथ का अलग अलग पूजन करने लगी, अलग अलग पूजन करने लगी। इस प्रकार नाना प्रकार के महोत्सवों के होते हुए, नृत्यांगनाओं के नृत्य प्रस्तुत करते हुए, ऊंचे ऊंचे महलों के गवाछों में स्थित स्त्रियों द्वारा पुष्पों की वर्षा होते हुए और सुंदर चामड़ों के द्वारा विजयमान होते हुए राजा दशरथ अपने महल में गए। तदंतर उन्होंने राजा जनक के मंत्रीगणों का वस्त्र, आलंकार तथा अश्व, गज और रथ आदि वाहनों से सेवा सत्कार किया
और भोजन कराने के बाद उन्हें मिथिला नगरी को प्रेषित किया, मिथिला नगरी को लौटने के लिए प्रेषित कर दिया। इसी प्रकार से राजा जनक प्रत्येक वर्ष में होने वाले सभी उत्सवों में श्री राम को उनकी कौशल्या आदि माताओं के तथा राजा दशरथ को मिथिला में सादर बुलवाते थे। राजा जनक हर उत्सव पर राजा जनक श्री राम की विशेष पूजा करके उन्हें संतुष्ट रखते थे और श्री राम भी अपनी लीलाओं द्वारा राजा जनक को आनंदित करते थे, अपनी लीलाओं द्वारा राजा जनक को आनंदित करते थे। उस समय सर्वत्र मंगल ही मंगल था, कहीं भी उस समय सर्वत्र मंगल ही मंगल था, कहीं भी अमंगल नहीं था। और न कोई दरिद्र था, न कोई ऋणग्रस्त था और न ही कोई व्याधि यानी बीमारी से पीड़ित ही था, किसी रोग से पीड़ित ही था। श्री राम आदि चारों भाई अपने अपने भवनों में गृहस्थ धर्म पालन में निरत हो गए। अब प्रभु श्री राम की दिनचर्या सुनिए। श्री राम नित्य प्रातःकाल ही उठ जाते और शौचादि कर्मों को करने के अनंतर शिविका में बैठकर दिव्य सरजू नदी में स्नान के लिए जाते थे। वहाँ नदी के किनारे वाहन से उतरकर सरजू नदी की पवित्रता के रक्षणार्थ नदी के बालू का प्रदेश से बड़ी ही प्रसन्नता से पैदल ही नदी तक जाते थे। अपने वाहन से उतरकर पैदल ही उस बालू पर पैदल ही नदी तक जाते थे। मंत्रियों सहित जाकर वे उस सरजू नदी को प्रणाम करते और वहाँ स्नान करने के बाद नित्य विधि संपन्न करते और फिर ब्राह्मणों को गौ भूमि धान्य तथा रस आदि पदार्थों का दान देते और पवित्र सरजू नदी का पूजन करके आदर पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करते थे। उसके बाद सोने के बंधन से बंधे हुए और सोने के तारों से बनी हुई रस्सियों से चारों ओर से बेष्टित रेशम मखमल आदि वस्त्रों से आच्छादित एवं श्रेष्ठ सारथी द्वारा प्रेरित किए गए अश्वों वाले रथ पर सवार होकर वापस लौटते थे। घुंघुरों की श्रेष्ठ मालाओं तथा घंटानाद से निनादित उस रथ के आगे आगे हाथ में सोने का दंड लिए हुए दूत मार्ग दिखाते हुए जाते थे। रास्ते भर स्त्रियां उनकी आरती उतारती थीं और उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रही होती थी। इस प्रकार वे श्री राम करोड़ों सूरजों की आभा से संपन्न अपने महल में पधारते थे। वहाँ रथ से उतरकर श्री राम पैरों में खड़ाऊं पहनकर महल में प्रवेश करते थे। वहाँ सीता जी उन्हें हाथ पैर धोने और आचमन के लिए जल देती थी। उसके बाद वे सीता को लेकर अग्निहोत्रशाला में जाकर सीता सहित आसन पर विराजमान होकर अग्निहोत्र विधि से अग्नि में हवन करते थे और फिर लोगों को कर्म मार्ग की शिक्षा देने के लिए स्फटिक से निर्मित शिवलिंग की यथाविधि पूजा करते और सीता जी द्वारा दिए गए पकवानों का नैवेद्य निकाल कर ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें विविध दानों से संतुष्ट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते थे। उसके बाद तुलसी गुरु गौ अश्वत्थ तथा मुनि पादप यानी अगस्त्य का पूजन कर भगवान सूर्य की पूजा करते थे। उसके बाद ब्रह्म यज्ञ का संपादन करके गुरु वशिष्ठ जी के मुख से सीता के साथ पुराणों की कथा सुनते थे। पुनः गुरु की पूजा करके बंधु बांधवों के साथ और सीता के द्वारा बार बार आग्रह किए जाने पर ब्राह्मणों से समन्वित हो नारियल कपित्थ आम जम्बू दारिम खजूर तथा कटहल आदि फलों के साथ घृत में पकाए गए विभिन्न पकवानों को ग्रहण कर आनंद से तांबूल का सेवन करते थे। इसके बाद दिव्य वस्त्रों को धारण कर दर्पण में अपना मुख देखकर सीता के देखते देखते एक श्रेष्ठ रथ पर विराजमान होकर
अपने दूतों तथा मंत्रीगणों को साथ लेकर तुरही आदि बादों की ध्वनि के साथ माता के महल में जाते और वहाँ उन्हें दंडवत प्रणाम करके दाहिनी ओर से उनकी प्रदक्षिणा करके राजगृह में जाते थे और वहाँ सिंहासन पर विराजमान राजा को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से राज्य के कार्यों को करने के लिए अनंतर राजा से आज्ञा प्राप्त कर राजा को बार बार प्रणाम करके रथ पर आरूढ़ होकर वाद्यों की ध्वनि के साथ श्री राम अपनी महल में लौट आते थे। रथ से उतरकर वे महल में आते और देवी सीता के द्वारा किए गए पाद्य अर्घ और आचमनीय जल को स्वीकार करने के बाद राजसभा में जो कार्य करते उसे उन्हें बताते थे। उसके बाद दिव्य वस्त्र तथा आभूषणों से सुसज्जित सीता के साथ हास्य गीत आदि मांगलिक क्रियाओं से सीता जी को आनंद प्रदान करते थे। श्री राम जी मध्याह्न के समय सरजू नदी अथवा घर पर ही स्नान करके मध्याह्न संध्या आदि कर्म करते थे। रघुनंदन श्री राम सरजू नदी के निर्मल जल में जिस स्थल पर नित्य स्नान किया करते थे वह स्थान राम तीर्थ के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हो गया। राम तीर्थ के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हो गया। विशेष रूप से चैत्र मास में राम तीर्थ में स्नान का अत्यंत महात्म्य है। मध्याह्न कर्म सम्यक रूप से संपादित करने के बाद ब्राह्मणों मंत्रियों तथा इष्ट मित्रों के साथ श्री राम तिपाहियों के ऊपर रखे हुए स्वर्ण पात्रों में घृत आदि के द्वारा परिष्कृत दिव्य व्यंजनों को सीता सहित ग्रहण करते थे। उसके बाद हाथों की शुद्धि करके तांबुल का सेवन करते और 100 कदम टहलने के बाद सीता के साथ विश्राम करते थे। पुनः दिव्य वस्त्रों को धारण कर हाथों में धनुष बाण लेकर रथ में आरूढ़ होकर बंधु बांधवों के साथ पुष्पों के उद्यानों वाटिकाओं का दर्शन करते थे और विविध वाद्यों की ध्वनि के साथ पुनः अपने महल में पधारते थे। सायंकाल होने पर साय संध्या करके हवन करने के बाद भक्ति पूर्वक भगवान शंकर की आराधना करते थे और भोजन करने के बाद रत्न सुवर्ण तथा माणिक्य आदि मणियों से खंचित श्रेष्ठ पलंग पर महल के मध्य भाग में सीता के साथ रघुनायक श्री राम अनेक प्रकार के हास्य विनोद आदि क्रियाओं को करते हुए शयन करते थे। इस प्रकार अनेक उत्सवों को आनंद पूर्वक संपादित करते हुए उन्हें 12 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन की बात है, राजा दशरथ ने महर्षि मुग्दल के कथनानुसार तथा गुरु वशिष्ठ के वचनों से और श्री राम के देवी चरित्रों से उन्हें साक्षात विष्णु समझकर एकांत में उन्हें बुलाया। राजा दशरथ ने प्रभु श्री राम को एकांत में बुलाया और हृदय में आदर भाव रखकर ही बड़ी ही विनम्रता से उनसे पूछा, हे राम, आप तो साक्षात नारायण हैं और पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतरित हुए हैं। जो लोग आपको मुझसे उत्पन्न हुआ कहते हैं वे अज्ञान बुद्धि के कारण ही ऐसा कहते हैं। हे राम, मैं आपकी माया से मोहित हूँ, इसी कारण मैं आपसे पूछता हूँ, कुछ ज्ञानोपदेश करके मेरी अज्ञान बुद्धि को नष्ट करने की कृपा करें। राजा दशरथ श्री राम से कहते हैं, स्त्री पुत्र तथा गृह आदि में आसक्त मेरी बुद्धि शांति नहीं प्राप्त करती। पिता दशरथ के इस प्रकार के वचनों को सुनकर राघव श्री राम उनसे बोले, हे राजन, आप सुने, मैं आपको ज्ञान के लिए उत्तम उपदेश प्रदान करता हूँ। मैं ज्ञान के लिए उत्तम उपदेश प्रदान करता हूँ। मेरी माता तथा आपकी प्रिय भार्या कौशल्या भी इस उपदेश का श्रवण करें।
इस उपदेश को सुने। हे राजन, माया से उत्पन्न यह समस्त जगत आत्मा में उसी प्रकार मिथ्या प्रतीत होती है जैसे कि सीप में चांदी, रस्सी में सर्प, कांच से बनी फर्श में जल और मृग मरीचिका में सलिल भाषित होता है। अज्ञानी लोग इस आभास को भी नित्य तथा अनश्वर मानते हैं, किंतु ज्ञानी ऐसा नहीं समझते। उनके मत में आत्मा शुद्ध, नित्य तथा सच्चिदानंद स्वरूप है, जिसके अंशांश से समस्त विश्व के स्वामी ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव और हम सभी प्राणी माया के वशीभूत होकर सृष्टि, स्थिति तथा विनाश के लिए एक नटकी भांति अनेक रूपों को धारण करते हैं। किंतु आत्मा स्वयं किसी में आसक्त नहीं होता। आत्मा स्वयं किसी में आसक्त नहीं होता। जिस प्रकार कमल जल का स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार अमल तथा नित्य एवं परमानंद विग्रह आत्मा भी माया से निर्लिप्त रहता है। आत्मा भी माया से निर्लिप्त रहता है। दे गे पुत्र तथा स्त्री आदि हैं, आदि में ये मेरे हैं। यह जो बुद्धि है अर्थात ममता को हटाकर या संन्यास भाव के द्वारा समस्त भावनाओं का परित्याग कर यह जो दृश्य प्रपंच भाषित होता है, उसे चिद घन ब्रह्म से अभिन्न नारायण स्वरूप जानकर तथा उसी परमात्मा को सर्वत्र व्याप्त देखकर आप इस भाव संकट से मुक्त हो जाएंगे। आप इस भाव संकट से मुक्त हो जाएंगे। हे राजन, प्रभु श्री राम जी कहते हैं राजा दशरथ से, हे राजन, आप सर्वप्रथम सत्य, शौच, दया, शांति, क्षमा, इंद्रिय निग्रह, अहिंसा, भगवत भक्ति तथा वेद में बताए गए मार्ग का अनुवर्तन आदि गुणों को निरंतर धारण करें। हे राजन, चोरी, दुष्ट कीड़ा, विवाद, मातर्स्य, दंभ, क्रूरता, लोभ, भय, क्रोध, शोक और निंद कार्यों में प्रवृत्ति तथा वेद, ब्राह्मण, सन्यासी एवं साधु जनों का अपमान, निंदा तथा चुगली आदि दुर्गुणों का दूर से ही परित्याग कर दें। इन दुर्गुणों का दूर से ही परित्याग कर दें। पूर्व काल में आपने तपस्या करके मुझे पुत्र रूप में मांगा था। हे नृपोत्तम, उसी कारण मैंने आपसे कौशल्या में जन्म धारण किया। मैंने अज्ञान रूपी मल का विनाश करने वाला यह उपदेश किया है। इसे आपको प्रयत्न पूर्वक गोपनीय रखनी चाहिए, कहीं भी प्रकट नहीं करना चाहिए। श्री राम के इन वचनों को सुनकर राजा दशरथ का माया रूपी मल दूर हो गया। वे सद्भाव से परिपूर्ण हो गए। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया। तब उन्होंने दृढ़ भक्ति से श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। उसके बाद पवित्र हुए अंतःकरण वाले अपने पिता श्री दशरथ जी से वे पुनः बोले। कौन? प्रभु श्री राम जी पुनः बोले, राजन, मुझ शिशु आदि के प्रति आपका बंधन करना ठीक नहीं है। माया के द्वारा मनुष्य देह धारण किए मेरा इससे उपहास ही होगा। आप श्रद्धापूर्वक आदर से मेरा मन ही मन नित्य स्मरण किया करें। आप मुझे चित्त तथा मुझ ही में अपने प्राण आप मुझे चित्त तथा मुझ ही में अपने प्राण स्थिर कर मेरी दृढ़ भक्ति धारण करें। पिता दशरथ से इस प्रकार कहकर उन दोनों माता पिता को प्रणाम कर और फिर उन दोनों की अनुमति लेकर
प्रभु श्री राम रथ पर आरूढ़ होकर अपने भवन में चले गए। कभी वे सीता के साथ माता के भवन में जाकर भोजन करते, तो कभी भाइयों के भवन में और कभी पिता के साथ एक पंक्ति में बैठकर भोजन करते। वे कभी भार्या तथा पुत्रों सहित नगर निवासियों और ब्राह्मणों तथा राजा दशरथ को प्रसन्नतापूर्वक अपने भवन में आमंत्रित करते और बड़े ही आदर पूर्वक उन्हें भोजन कराते। श्री राम जी का दर्शन करने के लिए तपोवन में निवास करने वाले मुनिजन सैकड़ों संख्या में प्रतिदिन अयोध्या नगरी में आते रहते थे। वे द्वारपालों के द्वारा द्वार पर बिना रोक टोक के अंदर जाकर श्री राम जी का दर्शन करते और बार बार उनकी स्तुति करते। श्री रघुनाथ जी का आतिथ्य स्वीकार करके उनका मन अत्यंत प्रसन्न हो जाता। वे 5-7 दिन वहाँ ठहर कर पुराण आदि की पुण्यमयी कथाओं को सुनाकर रमानाथ श्री राम को आनंदित करते और फिर अपने अपने श्रेष्ठ आश्रमों को चले जाते। विदेह पुत्री श्री जानकी जी देखती कि इन कार्यों से श्री राम प्रसन्न होते हैं, तो वे साध्वी हास्य क्रीड़ा आदि उन्हीं लीलाओं को करती थी। विवाह के निरंतर श्री राम ने सीता जी के साथ साकेतपुरी में आनंद पूर्वक 12 वर्ष व्यतीत किए। अयोध्यापुरी में 12 वर्ष व्यतीत किए। श्री रामचंद्र जी ने देवताओं के समान भोगों का उपभोग किया। भगवान श्री राम के प्रभाव से अयोध्या में जिस ऋतु में जो द्रव्य और जो फल पुष्प आदि होने चाहिए वे सभी नियत समय पर होते थे। न कभी अनावृष्टि होती और न कहीं चोर आदि का कोई भय था। शंकर जी कहते हैं पार्वती से, हे प्रिय, अयोध्या के राज में हिंसा आदि का कोई भय नहीं था। रानी केकई के युधाचित नामक भाई थे। वे भरत जी के मामा लगते थे। वे अयोध्या आए और राजा दशरथ से पूछकर तथा बहन केकई की अनुमति से भरत को और शत्रुघ्न के साथ अपने राज्य में ले चले गए। इस प्रकार भगवान श्री राम की बाल्यावस्था भी सभी को सुख प्रदान करने वाली हुई। भगवान के इन चरित्रों का जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है, सुनता है, उनका कभी अमंगल नहीं होता। हे गिरिराज पुत्री, इस प्रकार से जो कुछ तुमने पूछा था वह सब मैंने बता दिया। श्री राम जी ने जो भी किया वह सब मंगल प्रदान करने वाला है। मैंने श्री राम की बाल लीलाओं के कौतुक को तुम्हारी प्रीति के लिए संक्षेप में बताया। यह अत्यंत सुख देने वाला है, यह अत्यंत ही सुख देने वाला है। तो बंधवों, मैं यहाँ पर भाषण समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने सुना राजा दशरथ का सेना के साथ, राम आदि के साथ अयोध्या लौटना, ये सुना। भगवान श्री राम की संक्षिप्त दिनचर्या के बारे में जाना। महाराज दशरथ की जिज्ञासा पर श्री राम उन्हें ज्ञानोपदेश प्रदान करते हैं, किस प्रकार, ये आप लोगों ने सुना। तो बंधुओं, ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे, शेयर करेंगे और वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री हरि।